तेज प्रताप यादव अपने हाथ में अपनी दादी की तस्वीर लिए जब गाड़ी पर सवार होकर आम जनता के बीच में निकलते हैं तो वो एक एक तस्वीरें, वो एक एक 10-10 सेकेंड का वीडियो क्लिप जनता के दिलों के अंदर तक छेद कर देता है। वो दिलों में घर कर जाता है और लोगों को लगता है कि वाकई में इस इंसान के साथ क्या सही हो रहा है। तेज प्रताप यादव के लिए हमने सोशल मीडिया पर देखा कि बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता ये कैंपेन चला रहे हैं कि एक सीट से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। तेज प्रताप यादव को यहां पर समर्थन दीजिए, तेज प्रताप यादव को चुनाव जिताइए, क्योंकि इस आदमी का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। हमने सोशल मीडिया पर कई जगहों पर यह सब कुछ देखा। जो विधानसभा सीट है महुआ, तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार उसका समीकरण क्या है, हमने सोचा कि जरा आपको यह बताया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, तेज प्रताप यादव का आरजेडी के एक विधायक से मनमुटाव होता है। आमतौर पर होना यह चाहिए था कि तेजस्वी यादव भी लालू यादव के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं, तो तेजस्वी यादव के साथ मनमुटाव करके क्या आरजेडी का कोई विधायक राष्ट्रीय जनता दल में सरवाइव कर पाएगा? इसका जवाब है नहीं। तो तेज प्रताप यादव से उलझकर कोई विधायक कैसे राष्ट्रीय जनता दल में सरवाइव कर गया, दोबारा टिकट मिल गया, इस बात पर भी एक बार चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि क्या तेज प्रताप यादव को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठाकर फेंक देने का सपना पहले से किसी के मन में पल रहा था, और वो कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले महुआ विधानसभा का समीकरण समझिए। जो मुसलमान और यादव हैं, इन दोनों वोटर्स का वोट वहां पर लगभग 35% हो जाता है। अब 35% मुसलमान और यादवों का वोट मतलब राष्ट्रीय जनता दल के लिए उपजाऊ जमीन, ऐसी उपजाऊ जमीन जहां पर यह मानकर चला जाता है कि अगर वोटों का बंटवारा ना हो या विरोधी खेमे का वोट एकजुट ना हो तो फिर वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव जीतना एकदम तय है। महुआ इसी प्रकार का एक विधानसभा सीट है जहां पर 35% मुसलमान और यादव वोटर हैं। जब महुआ विधानसभा सीट से साल 2015 में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़कर विधायक बने थे, तब तेज प्रताप यादव को साल 2015 में 43% वोट मिला था। साल 2015 में जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहा था जीतन राम मांझी की पार्टी का, उसको 25% वोट मिला था। यह साल 2015 की कहानी है। साल 2020 में तेज प्रताप यादव को महुआ से हटाया गया। महुआ से आरजेडी किसी और को टिकट देता है और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर साल 2020 में मुकेश रोशन को 36% वोट मिला। मतलब कि तेज प्रताप यादव को जितना मिला था उससे बेहद कम। और दूसरी बात कि दूसरे नंबर पर जेडीयू का कैंडिडेट था, उसको 28% वोट मिला, और तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट था जिसको 14% वोट मिला। अब आप इस गणित को समझिए। चिराग पासवान साल 2020 में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अगर वो चुनाव ना लड़ते, चिराग पासवान और जेडीयू का वोट एकजुट रहता, तो 14% को अगर आप 28% में जोड़ेंगे तो ये 40% से ज्यादा हो जाता है। और जो आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे उनको 36% वोट मिला था। मतलब कि अगर विपक्ष का वोट वहां पर बंटता नहीं, जो एनडीए था उसका वोट बंटता नहीं, चिराग जेडीयू का वोट काटते नहीं, तो फिर वहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार जाती। यह उसका गुना गणित कहता है। समीकरण आप उठाकर पढ़ेंगे तब आपको दिख जाएगा। अब मौजूदा वक्त में जो वहां पर चल रहा है उसके बारे में समझिए। तेज प्रताप यादव न परिवार के हैं न पार्टी के हैं। नई पार्टी उन्होंने बनाई है, लेकिन उस पार्टी का असर कुछ खास रहने वाला नहीं है, यह सबको मालूम है। उनके पार्टी का कैंडिडेट पार्टी के नाम पर जो एक एक विधानसभा सीट है वहां से 4-4, 5-5 हजार वोट भी नहीं ला पाएगा। अगर कोई कैंडिडेट लाता है तो ये उसकी अपनी ताकत के दम पर होगा, ना कि तेज प्रताप यादव की पार्टी के नाम पर उसको वोट मिलेगा। लेकिन एक सीट जो महुआ है
उसको लेकर के लोगों का इमोशंस सोशल मीडिया पर तैर रहा है। हमने कई जगहों पर देखा, लोग तेज प्रताप यादव की अपनी दादी की तस्वीर हाथ में लिए हुए उस फोटो को डालकर कह रहे हैं कि एक सीट से कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन इस बात का एहसास कराया जाना जरूरी है कि कोई भी जाति, कोई भी समाज इतना किसी का गुलाम नहीं है, किसी परिवार का गुलाम नहीं है कि अगर वो कह देंगे कि मेरे ही भाई को वोट ना दो तो वो समाज, वो परिवार का बात मानेगा और वो उनके ही भाई को चुनाव हरा देगा। मतलब एक प्रकार से तेज प्रताप यादव के लिए इमोशंस वहां पर ज्यादा तेजी से तैर रहा है। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेज प्रताप यादव का चुनाव जीतना जरूरी है। क्योंकि उनका चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है कि तेजस्वी यादव को एक मैसेज मिल पाए, संदेश दिया जाए कि अपने भाई के साथ गलत किया है, ये आम जनता मान रही है। फिलहाल महुआ विधानसभा से जो तेज प्रताप यादव है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी से जो तेजस्वी यादव के खास कहे जाते हैं मुकेश रोशन, जो 2020 के वहां पर विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट मिला है। और जब मुकेश रोशन से तेज प्रताप यादव की तकरार बढ़ी थी तो आमतौर पर हमने यही कहा कि क्या अगर मुकेश रोशन तेजस्वी यादव से टकराए होते तो क्या आरजेडी में आज की तारीख में वो सरवाइव कर रहे होते? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन तेज प्रताप यादव से उलझने के बावजूद उनको राष्ट्रीय जनता दल में आगे बढ़ाया गया, उनको तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया और तेज प्रताप यादव उस वक्त पर तो कम से कम पार्टी का हिस्सा थे, पार्टी के विधायक थे, पार्टी के नेता थे, लालू प्रसाद यादव के बेटे थे। लेकिन फिर भी उनको अहमियत ना देकर के एक विधायक को उनसे ऊपर रखा गया। तो कुल मिलाकर के इस वक्त पर जो महुआ में हो रहा है वो एक अलग स्तर की राजनीति है। तेज प्रताप यादव के लिए इमोशंस का अंबार है, सैलाब है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को इसका फायदा मिले और शायद हमें भी लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि राष्ट्रीय जनता दल कम से कम तेज प्रताप यादव के लिए, तेजस्वी यादव अपने भाई के लिए एक सीट तो छोड़ ही सकते थे, एक सीट तो अपने भाई के लिए छोड़ देते। और एक बात और तय है कि उनका भाई चाहे लाख वो उसको परिवार से निकाल दे, लालू प्रसाद यादव पार्टी से निकाल दे, लेकिन फिर भी अगर वो विधायक बन जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो समर्थन उनको ही देगा। सब कुछ जानते हुए भी तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो दो भाइयों के बीच में राजनीति जो है वो कैसे ना परिवार देखती है ना अपना खून देखती है, आप इसे भी समझ पा रहे होंगे। बाकी महुआ का समीकरण यह भी है कि मुसलमान और यादव 35%, लेकिन इसके बाद जो एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर हैं, उनकी वहां पर टोटल जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 21% है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पासवान और रविदास। अब इनका वोट किधर जाएगा यह बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।